रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2 से जाने वाली पीलीभीत से मैलानी की ओर जा रही है। ये 2:15 बजे पीलीभीत से दोपहर के निकलती है। एक हमारी 6:40 पर जाती है ये ट्रेन, दूसरी 9 बजे निकलती है, वो डालीगंज तक जाती है। सुबह 6:40 पर जाने वाली मैलानी तक होती है और ये 2:15 बजे वाली मैलानी तक होती है। तो ऐसे में 9 बजे वाली भी डालीगंज तक हो रही है और शाम के 5:05 पर जाने वाली भी सीधी लखनऊ जाती है। तो ऐसे में 2 ट्रेनें पैसेंजर लखनऊ तक का सफ़र आप कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं स्टेशन के बाहर का नज़ारा। अमृत भारत योजना के तहत अब नया रेलवे स्टेशन जंक्शन रूप बनने वाला है, नया रूप लेगा। ये देखिए तोड़ ताड़ कर नया, जहाँ उद्घाटन हुआ था इसकी वजह से टीन लगाई हुई है, अब नया रूप लेने वाला है, बरसात के बाद ही होगा। तो ऐसी ही तस्वीर आप सामने देख रहे थे, वैसा ही नक्शा बनेगा। अब जल्द से जल्द सब कुछ तोड़ ताड़ के नया बनाया जाएगा हमारा पीलीभीत जंक्शन। अब तो आप सामने 3 नंबर के प्लेटफार्म संख्या 3 से जाने वाली पीलीभीत से शाहजहाँपुर जाने वाली पैसेंजर भी 2:40 पर पीलीभीत से रवाना होती है। तो ऐसे में 9 बजे के करीब या 10:30 बजे के करीब पीलीभीत से शाहजहाँपुर के लिए भी एक होना चाहिए, जिससे अभी तक तारीख तय नहीं हुई है चलने की, मगर मंजूरी मिली है एक शाहजहाँपुर के लिए चलाई जाएगी। वो मगर कब चलेगी कब नहीं इसका कोई पता नहीं। तो ये लिफ्ट आप देख रहे हैं तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, इस लिफ्ट तैयार होने से क्या फ़ायदा है। इसमें लगभग 2-4 लोग जब तक घुसेंगे और नीचे चले जाएंगे, इतना इकट्ठा लोग उतरते हैं, एकदम भीड़ चलती है जीने पे चढ़ने के लिए, तो बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे में सीधे वाले लिफ्ट से कोई फ़ायदा नहीं है, जीने वाले लिफ्ट बनाना चाहिए। तो आप सामने देख रहे हैं ये खड़ी है शाहजहाँपुर वाली रिंग, बरेली से 10:10 पर चलने वाले ये हमारे 11:55 पर पीलीभीत आकर खड़े हो जाते थे। 4 नंबर घिरा रहता था, तो इसलिए अब 1 नंबर के बराबर लगा दिया गया है, जिससे प्लेटफार्म गिरता नहीं है, अलग खड़ी रहती है। शाम के 6 बजे लगाकर वापस चली जाती है शाहजहाँपुर। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस हमारी आई है। तो ये त्रिवेणी एक्सप्रेस से सफ़र मजोला पकड़िया तलक होगा। इस वीडियो को शाहिद रज़ा अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद रज़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस का रैंक सब एसी वाले सबसे आगे होते हैं, जिससे मजोला पकड़िया और खटीमा जैसे स्टेशनों पर उतरने के लिए लोगों को चढ़ने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। पूरे स्टेशन से बाहर जाकर खड़ा होना पड़ता है, बीच पटरी पर स्टेशनों से बाहर खड़ा होना पड़ता है रेलवे लाइन पर। तो जाकर कोई विकलांग बड़े बूढ़े हैं तो उनमें चढ़ने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो इससे स्टेशनों को बड़ा किया जाना चाहिए, या जनरल डिब्बों को 2 आगे और 2 पीछे होना चाहिए, जिससे सहूलियत हो सके लोगों को। तो पीलीभीत से रवाना आप देख रहे हैं, तो पीलीभीत से हमारी चल पड़ी है त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो इसका स्टॉप सीधी मजोला और मजोला से खटीमा, खटीमा से टनकपुर होता है। तो जनशताब्दी जैसी ट्रेन पीलीभीत से खटीमा और बनबसा होता है, और बाकी मथुरा एक्सप्रेस और दोराई जाने वाली अजमेर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन और देहरादून जैसी एक्सप्रेस का, दोराई जाने वाली मथुरा एक्सप्रेस का स्टॉप डायरेक्ट खटीमा से पीलीभीत है, और देहरादून वाली का बनबसा से खटीमा होकर पीलीभीत है। तो ऐसे में 2 ट्रेनें केवल मथुरा और अजमेर जाने वाली ट्रेन का ठहराव सीधी खटीमा से पीलीभीत होता है। तो लोगों की मांग है टनकपुर से दोराई जाने वाली ट्रेन का विस्तार बीरम गांव तक होना चाहिए और जयपुर के रास्ते भी चल जाए जल्द से जल्द, जिससे जयपुर जाने वाले लोगों को भी सहूलियत पीलीभीत वालों से मिल सके। तो पीलीभीत से बहुत सी दिक्कतें उठाना पड़ती हैं लोगों को, स्लीपर जैसी बसों में चढ़ना पड़ता है और किराया भी महंगा पड़ता है, अपने परिवारों को लेकर जा रहे हैं तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जिससे ट्रेनों में थोड़ा सफ़र सस्ता हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द जयपुर के रास्ते उस ट्रेन का विस्तार किया जाना चाहिए। तो नूरिया हुसैनपुर आ चुका है, आप सामने देख रहे थे त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक नूरिया में कई महीनों से खड़े हुए हैं। निगोई जैसे, शाहगढ़ जैसे, पूरनपुर और पीलीभीत जैसे खड़े हुए हैं। तो नूरिया हुसैनपुर पर खड़े हुए हैं ये, तो ये बहुत सी परेशानियां हो रही हैं।
जिससे त्रिवेणी एक्सप्रेसें, मथुरा और भी एक्सप्रेसें लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं। जब रफ्तार मझोले से खटीमा से पकड़ती हैं पीलीभीत की, तो नूरिया आकर स्लो होना पड़ता है और अपने प्लेटफार्म संख्या 1 से निकलना पड़ता है। तो इन डिब्बों को हटाना चाहिए, जिससे इस सही स्पीड से अपनी दौड़ सकें पीलीभीत के लिए। तो आप देख रहे हैं हमारा मझोला पकड़िया भी आने वाला है। अब यहाँ रुकेगी तो सबसे पीछे उतरना पड़ेगा, बहुत सी दिक्कतें होंगी। तो ये खुशखबरी ये भी है, अब जल्द से जल्द काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली ट्रेन अब पूरनपुर मैलानी की ओर से रफ्तार फर्राटे भरने वाली है और हमारी गोरखपुर मैलानी 1509 भी जल्द से जल्द टनकपुर तक चलने वाली है। तो ऐसे में लोगों को बहुत सी सहूलियत हो जाएंगी और फ़ायदा भी होगा। गोरखपुर मैलानी और काठगोदाम लखनऊ नैनीताल एक्सप्रेस के रूट में दौड़ने वाली है, तो जल्द से जल्द दौड़ेगी, जिससे सहूलियत भी होगा। तो उतर गए हैं, आप सामने देख रहे हैं, जा रही है हमारी ये मझोला पकड़िया। बहुत पीछे उतरना पड़ता है लोगों को, तो अब सभी एक्सप्रेस से दौड़ेंगी। तो इतना ही वीडियो था, अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।